गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्जाम्स में। आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में दलाई लामा और डेसमंड टूटू द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है जिसे सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा सह लेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण जिसका शीर्षक द लिटिल बुक ऑफ जॉय है, सितंबर 2022 में जारी किया जाएगा। कलाकार राफेल लोपेज और राहेल न्यूमैन और डगलस अब्राहम्स द्वारा प्रदान किए गए चित्रों ने पाठ पर सहयोग किया। यह पुस्तक सच्चे सुख और अर्थ पर केंद्रित है जो भौतिकवादी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में निहित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जानवर को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, काला गैंडा। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह बॉन्ड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में काले गैंडों की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा, जिसमें से पहला संरक्षित क्षेत्र है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और दूसरा है ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पार्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों की मेजबानी करेगा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। मलेशिया वार्षिक बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देश, इसमें से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेजबानी करेगा। अभ्यास जिसे BS-22 कहा जाता है, 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट 1971 में स्थापित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौतों की एक श्रृंखला के ढांचे के भीतर आयोजित किया जाता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, मलेशियाई मुद्रा मलेशियाई रिंगिट और मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, जिसके फलस्वरूप RBI द्वारा इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। उद्घाटन वस्तुतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF
प्रारूप के निर्माता का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन विलहाइट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, प्रारूप के निर्माता स्टीफन विलहाइट का 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण निधन हो गया। विलहाइट ने 1987 में कंप्यूजर्व में काम करते हुए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या जिफ तैयार किया था। ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी ने 2012 में गिफ को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया था। उन्हें 2013 में वेब बी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिसाशी टेकुची। हिसाशी टेकुची जो कि जापान से हैं को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। टेकुची एमडी और सीईओ के रूप में केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। आयुकावा को अब 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 6 महीने की अवधि के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मारियो मार्सेल। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, RC लाहोटी। RC लाहोटी का पूरा नाम है रमेश चंद्र लाहोटी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यायमूर्ति लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए। भारत गणराज्य में अब तक कुल 48 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री NV रमन हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।